यस, हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज़ आप अपनी बुक ले लीजिए जिससे कि आपको मैं समझा सकूं बहुत ही डिटेल में, और आपको मैं बुक प्रत्येक मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से दूंगा जिससे आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह से है कि ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट। वो क्वेश्चन नंबर इस तरह से है कि एक बैग है जिसमें क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। ये कैंडी समझ लीजिए कौन सी है, लेमन, ठीक, नींबू वाली कैंडी है। अब आपको मैं प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कैंडी। तो देखिए ये बैग था, इसमें लेमन कैंडी थी। अब हमें पूछा क्या है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, भैया जीरो हो गई। वो क्या हो गई, इम्पॉसिबल है। अगर देखो इसमें जब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की बात हुई नहीं है तो भैया इसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आई कहाँ से, और आई नहीं तो भैया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, आप डायरेक्टली जीरो लिखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्वेश्चन का यही है कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। आप देखिए उन्होंने क्वेश्चन ये था कि जो मालिनी है उसने एक कैंडी उसमें से निकाल ली, मतलब कि बैग में से निकाली, तो उसके बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया। प्रोबेबिलिटी उसकी मतलब कि आपको 1 दे रखी है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रखा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोल रखा कि इसमें 10 कैंडी है उसमें से एक निकाल ली, नहीं। उन्होंने बस ये बोला है कि एक बैग है उसमें से कैंडी निकाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, उसकी 1 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल सा है, आपका इस तरह से दे रखा है कि इन अ गिवन डेट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज। देखिए 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसकी आपको 0.992। यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे। तो देखिए सेम बर्थडे, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। ठीक है, किसके इक्वल हो गए, 1 के। यस, हमने फॉर्म पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ये बार बार साइन नॉट है और ये 1 होती है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो रही है उसकी और नहीं भी हो रही है उसकी जब ऐड करेंगे वो आपको 1 देगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दे रखी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, वो आपको ये गिवन दे रखी है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे क्या हुआ, इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो देखिए 8 और ये 0.0। ठीक है, आपको ये आंसर राइट है, क्योंकि हमें बताया था जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है। देखिए ये भी 0 से ग्रेटर है और ये 0 से ग्रेटर है और 1 से तो लेस है। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से है कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो देखिए एक बैग बना लीजिए, उसमें क्या आपको 3 रेड बॉल है इस बैग में एंड आपकी 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक उसमें से एक बॉल रैंडमली निकाली, मतलब बतानी ऐसे निकाली उसमें से एक बॉल। अब हमें बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो कैसे निकालेंगे को, पहले हम निकालते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमने क्या किया, क्या नंबर ऑफ आउटकम कितनी इसकी 1। देखिए इसमें आपको जो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जितने भी टोटल नंबर आउटकम्स कितने, देखिए 5 और 8 बॉल, मतलब इस बैग में आपको कितनी टोटल बॉल मिलेंगी, 8 बॉल्स मिलेंगी। ठीक है, अब हमें इसमें से बताना है कि जो आपकी जो बॉल है, मतलब कि आप वो रेड बॉल होगी कौन सी। देखो इसमें 3 तो रेड बॉल है, तो आपको 3 में से कोई एक बॉल मिलेगी, और 8 मतलब टोटल 8 है, तो आपकी वाली वैल्यू होगी 3/8। कैसे आया ये देखो, पहले हम देखेंगे इस बैग में कितनी बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी 8 है, और हमें इसमें से ये सोच रहे हैं कि इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। भैया रेड बॉल 3 है, इसमें से कोई इनमें इसमें कोई भी बॉल आ सकती है, तो आपको पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, सेकंड वाला इसमें यही है कि नॉट रेड बॉल, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल्स टू 1। तो देखिए रेड बॉल कितनी रखी है 3/8, नॉट रेड बॉल की देखिए इसको वाला दी 1, तो पी रेड आपकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/8, वैल्यू कितनी आएगी 5/8। अब थोड़ा याद रखिए, आपको जो वर्ड बोला है नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ही पूछी गई थी उसमें, पर आप ऐसे निकालेंगे कि क्वेश्चन दे रखा है, नहीं तो आप मतलब कि इसे भी निकाल सकते हैं कि 5/8 डायरेक्टली। आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से है कि अब ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। देखिए एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है एंड 4 ग्रीन मार्बल है। ग्रीन मार्बल मतलब मार्बल होती है कंचे, मतलब गोलियां, ठीक है, कंचे इस तरह से मार्बल। तो देखिए अब हमें कि पोल्ट निकालनी है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब उसमें से एक जो मार्बल है, मतलब कंची टाइप की गोली, उसे क्या है एक रैंडम ही निकाल लिया। तो देखिए पहले आप इसे टोटल कर लीजिए कि मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, मतलब ऐसा तो नहीं ग्रीन अलग लिखना होगा, रेड अलग, व्हाइट अलग, नहीं, टोटल देखें हम कितनी है, तो 8 for 12 और 12 और 5 17। ठीक है, ये हो गया। What is the probability that the marble taken out will be red, मतलब है probability of red marble बतानी है। तो देखो पहले लिखेंगे probability of निकालनी है, तो number of outcome of red upon number of outcome total number of outcome। ठीक है, तो देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल 5 है, तो 5 में से हम कोई भी बॉल आ सकती है उसमें से, पर कितनी बॉल है उसमें 17, 5/17। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, सेकंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो देखिए व्हाइट बॉल है, व्हाइट मार्बल है, सॉरी मार्बल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल 8 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17 है, नॉट ग्रीन। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका बोला है कि नॉट ग्रीन, तो आप देखिए पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालते हैं, तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मिलेगी 4/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की देखो, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4 है, 4 में से कितनी है 17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाली। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि नॉट ग्रीन कौन सी होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 लगा दीजिए। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी इक्वल टू 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स टू 1 माइनस 4/17, आपको वैल्यू मिल जाएगी इसमें कितनी बची, यस 17 13/70 आपकी नॉट ग्रीन की आंसर आ जाएगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से, एक पिगी बैंक कंटेन 100 क्वेश्चन नंबर 10 कि एक पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, मतलब कि देखिए ये आपको 100 कॉइन दे रखे हैं, कॉइन कितने वाले कॉइन है ये 50 पैसा,
मतलब आपके 50 पैसा जो कॉइन है वो कितने हैं, 100 टाइम्स, मतलब 100 कॉइन है। आपको दे रखा है 51 रुपी कॉइन, मतलब आपको 50 कॉइन दे रखे हैं, किसके, 1 रुपीज के कॉइन दे रखे हैं। ये कॉइन है आपके। आपको देखा है 22 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। तो 10 कॉइन दे रखे हैं किसके, आपके पास 5 रुपीज के। अब आपको बताना है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली आउटकम डेट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब कि जैसे बैंक अपने पैसे ले रही है, उनसे गलती से एक कॉइन गिर गया, उसमें आप बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं कि हमारे पास 50 पैसे कौन कितने थे, 50 पैसे कौन हमारे पास कितने, 100 थे, 100 कॉइन आ गए। अपॉन देखिए कॉइन है तो नीचे कॉइन आएंगे, देखिए कितने कॉइन आपके पास कॉइन हो गए, 100 150 और 30, मतलब आपको टोटल कॉइन कितने आएंगे, 180 आपका कॉइन होंगे। तो नीचे ला दीजिए 180, ठीक है, जो कट गया हमारा 10 अपॉन आपका 18 आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपका है इसी पार्ट का कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, मतलब आपके पास 5 रुपये का सिक्का नहीं गिरा होगा। देखो 5 रुपये का सिक्का 10 है, तो हमें क्या निकालना है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो कितनी आएगी, आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये तो हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 10 अपॉन, क्योंकि 10 कॉइन से और नीचे कितनी कॉइन है आपको, 180 कॉइन से, मतलब आपको 1/18 आपके पास प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से आप अभी काटिए मत, ठीक है, आगे काम आएगा वाला कि आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 5 रुपीज कॉइन शायद गिरा होगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। देखिए 5 रुपीज कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 होती वैल्यू। तो 5 रुपीज कॉइन की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 180 प्लस नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, पी अपॉन 5 रुपीज कॉइन की वैल्यू है इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज नॉट अ 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू 1 माइनस 10 अपॉन 180, ठीक है। जब इसमें वैल्यू करोगे तो 180 माइनस 10 अपॉन 180 आपको वैल्यू मिल जाएगी 170 अपॉन 180, मतलब कि आपको 17 अपॉन 18 नॉट अ 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए ये ऐड हो जाएगी, ये 100 150 170 170 अपॉन 180 यहाँ से भी आएगा, क्योंकि हमें 5 की रुपये की नहीं निकालनी थी। पर मैंने आपको इस तरह से आया कि पहले आप निकालो 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर आपको जो उसमें फॉर्मूला लगा देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ए इक्वल टू 1। यस, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखिए एक गोपी है, वो अपनी एक्वेरियम के लिए फिश लाया। तो एक्वेरियम के लिए फिश लाया, उसमें से देखिए मेल आपको फिश दे रखी है, आपको 5 तो मेल हैं, 5 मेल फिश हैं एंड 8 फीमेल फिश हैं। अब क्या है, गोपी ने इसमें से एक्वेरियम में से एक रैंडमली एक फिश निकाल ली। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज द मेल, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश पूछा गया है। तो बहुत सी सिंपल है, नंबर ऑफ मेल कितनी है, 5 है, अपॉन टोटल फिश कितनी थी उसमें, टोटल फिश आपकी टोटल फिश हो जाएंगी 8 प्लस 5 मतलब 13, आपको 13, मतलब मेल फिश की प्रोबेबिलिटी इतनी है कि आपको 5/13 ही होगी, क्योंकि मेल आपको 5 दे रखी है, टोटल आपको 13 दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा है इसे, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और अच्छा सा भी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। मतलब एक गेम है, जैसे कि उसमें क्या है कि नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स कितने 1 2 3 4, हमने नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये नंबर है। आप ये सोचिए कि इनको ऐड करना नहीं, ये एक नंबर है जिसपे हमारा जब हमारा गेम रुकेगा एरो उसके ऊपर आ जाएगा। मान लो मैंने गेम खेला और इसको मैंने स्पिनिंग कर दी और मेरा नंबर 8 आ गया,
तो वो 8 नंबर ही होगा। नंबर 8 क्या है, एक वैल्यू 8 नहीं है, मतलब 8 रुपये नहीं है, 8 रुपये एक पॉइंट है, मतलब इस पास आ गया तो आपको मतलब पॉइंट मिलेगा कि यस आपका जीत गए, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास स्पिनिंग दे रखा है, व्हील दे रखा है, इसमें आपको बोला है इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे। देखो टोटल आउटकम कितने होंगे आपको मैं समझाता हूँ। इसमें टोटल आउटकम आपके 8 होंगे। आप सोचें 8 क्यों होंगे, देखो ये नंबर्स नहीं है, मतलब अगर नहीं सोचा जाए कि 8 रुपये नहीं, 8 रुपये नहीं, आपका 8 पॉइंट है आपका, मतलब अगर 8 पे आ गया तो आप पॉइंट से जीत गए। मान लो मैंने 3 बार विनिंग स्पीड घुमाया और मेरा आ गया 8 आ गया, मतलब 8 8 8, और मेरे को ये क्या है 24 नहीं होंगे, ये मेरे पास 3 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि 8 एक वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट दे रहा है। तो ऐसी वैसे टोटल आउटकम से 8, क्योंकि 8 में से आपका कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें बोलना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द 0.8। देखो उसमें भी बोला है कि 0.8 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.8, कोई नंबर नहीं 8 है। देखिए 8 नंबर क्या है, एक ही तो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 1 है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है अपॉन टोटल नंबर आउटकम, मतलब इसमें से 8 पॉइंट में से 8 वैल्यू आने की 1 प्रोबेबिलिटी होगी, 1/8 होगी, क्योंकि 8 ही तो एक ही बात तो आ रहा है इसमें, ऐसा तो नहीं 8 यहाँ भी हो, नहीं एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक हो गया। सेकंड पॉइंट आप देखिए एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले ऑड नंबर देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 7, मतलब कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 अपन टोटल नंबर आउटकम कितने 8 पॉइंट में से आपको कितने मिल जाएंगे 8, तो वैल्यू आपको 1/2 आ गई, ठीक है। इसको 0.25 भी 0.5 भी ले सकते हैं। अब देखिए आपका थर्ड पॉइंट इसी में है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से कितना ग्रेटर है, तो देखिए 2 से जो ग्रेटर वैल्यू कितनी है 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 4 5 6 7 8, कितनी पॉइंट्स आगे आप पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6, पर 6 पॉइंट आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 वैल्यू कितनी आएगी 6/8, मतलब कि 3/4, ठीक है। आपका फोर्थ वाला पॉइंट है अ नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटी वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखो सभी 9 छोटी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू सबसे 9 है, निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, देखिए वैल्यू कितनी है, ये वाली 8 वैल्यू है और टोटल वैल्यू कितनी है 8, तो आपकी वैल्यू आएगी 1, श्योर इवन। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाई है, दो डाइस नहीं है, ठीक है, एक डाई है, मतलब कि एक आपके पास डाई दे रखा है, वो क्या है एक बार मतलब कि थ्रो किया गया, तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, आउटकम हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसलिए लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखिए FAVOURABLE, यस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि एक डाई थ्रो करने पर ओनली 1 डाई है तो आपको इतने पास पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब कि इनमें से कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब हमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, पहले ही समझिए प्राइम नंबर वैल्यू वो होती है कि वो नंबर जो अपने आप से कटते हैं और एक 1 से, मतलब कि अगर 2 वैल्यू है देखिए एक बार तो 2 से ही कटेगा, एक बार ये 1 से कट सकता है, मतलब कि ये 2 एक प्राइम नंबर हो गया, एक बार 3 है सिर्फ 3 से सिर्फ 3 कर सकता है, एक बार 1 से कर सकता है। 4 नंबर है देखिए 4 से भी कर सकता है, 2 से भी कट सकता है और 1 से कटता है, तो एक 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो वैल्यू जो अपने आप से कटती हो वो प्राइम नंबर है, जैसे कि 13 वैल्यू है, 17 है, 29 है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू। तो अब देखिए इस वैल्यू में से प्राइम नंबर कौन सी है, तो देखिए फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे आपके 1 2 और 5, 2 3 5, 3 वैल्यू होगी 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 1 2 3 मतलब 3 वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 5 6, तो अब वैल्यू आ गई 1/2 जो वैल्यू 0.5 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन आपकी ये है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर
लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 में जो भी नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। पहले देखिए फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 3, 4, 5। यस, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, देखिए 1, 2, 3 3 पॉइंट्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 है, इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी, मतलब 0.5। थर्ड आपका वैल्यू ये है एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। अब देखिए इसमें ऑड नंबर कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है एंड 5 है। तो अब ये क्या होगा आपको, ये हो गया आपको फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर को, फेवरेबल आउटकम कितने आपके 3 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 6 है, तो देखिए इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब आपका 0.5 आंसर आ गया।